हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, जो वीडियो होगा, वो लास्ट टॉपिक से रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने डिस्कशन किया था, उसको सॉल्व किया था, क्या उसका रिजल्ट आया था। आज हम उसी के बेसिस के ऊपर क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस आपका या कैपेसिटर आपका, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला था C इक्विवेलेंट, या उसको हम लिखें, क्या फॉर्मूला था, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/Cn। ये फॉर्मूला था। दूसरा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्ट था वो था C इक्विवेलेंट का C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Cn के इक्वल। इन दोनों फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। आज की जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो याद हो गया होगा। तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कैसी प्रॉब्लम आपको दी हुई है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, सिंपल सी क्वेश्चन हम करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको और ज़्यादा मॉडिफाइड हम करते जाएंगे। मीन्स स्टार्टिंग में हम बहुत ईजी सी प्रॉब्लम करेंगे, ईजी लगेंगी आपको और ईजी हैं भी आपकी। फिर धीरे धीरे थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल की हम सॉल्यूशन करेंगे आपका प्रॉब्लम्स में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, दो कैपेसिटर आपको दिए हुए, ये आपका, इसके ऊपर पावर सप्लाई दे रखी है। इसकी वैल्यू मान लो, सपोज कर लें 3 माइक्रोफैराड। कितनी है? 3 माइक्रोफैराड। और इसकी है 4 माइक्रोफैराड। और जो बैटरी सप्लाई है वो है 6 वोल्ट। कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की। अब क्वेश्चन क्या, यानी कि दो आपके यहाँ पर कैपेसिटर हैं, उनका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। बैटरी सप्लाई है 6 वोल्ट। क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या गया आपका? क्वेश्चन ही है, पहला पॉइंट, फाइंड C इक्विवेलेंट, यानी कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा कैपेसिटेंस, वो फाइंड आउट हमें करना है। C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। सेकंड पॉइंट है, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तीसरा पॉइंट है, पोटेंशियल V ऑन ईच कैपेसिटर, यानी कि इन दोनों के ऊपर पोटेंशियल कितना है। टोटल तो ये दिया हुआ आपको बैटरी, लेकिन इस पे कितना, इस पे कितना, इसके ऊपर चार्ज कितना, इसके ऊपर चार्ज कितना आपका, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है। फोर्थ आपका, एनर्जी स्टोरेड इन 4 माइक्रोफैराड, यानी कि इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दोनों कौन सी कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा, उसको लिखा जा सकता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये C1 मान लूँ मैं और ये मान लिया जाए C2। तो कितना आ जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 कितना है? 3, और C2 कितना आपका? 4। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? एलसीएम आ गया 12। तो होगा 4 प्लस 3, तो कितना हो गया? 7/12। यह है 1/C इक्विवेलेंट। और हमें पूछ क्या रहा है? C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 12/7 माइक्रोफैराड। ये इसकी वैल्यू आ गई। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास? C इक्विवेलेंट आ गया 12/7 माइक्रोफैराड। पहला हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल। दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। और सीरीज में आपका फॉर्मूला बताया था, उसी के बेसिस पर हमने बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन इसका आपको देखने को मिला। आगे देखिए, अब इसमें सेकंड क्या है, चार्ज ऑन ईच, किस पर? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर।
तो देखिए यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम बताया था? चार्ज सेम बताया था। तो V दिया हुआ है और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा? चार्ज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C इक्विवेलेंट इंटू V आपका। C इक्विवेलेंट कितना है? 12/7 और V कितना है? V है 6। तो कितना हो गया आपका? 72/7 माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रोफैराड में आपका माइक्रोफैराड में है तो ये माइक्रो कूलम में। तो यानी कि चार्ज कितना आ गया? जितना इसके ऊपर है उतना ही इसके ऊपर होगा। तो चार्ज कितना आ गया? 72/7 माइक्रो कूलम। यहाँ पर ये आपका चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है? V ऑन ईच कैपेसिटर, यानी कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर V की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करें V की वैल्यू? तो देखिए V की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आपका चार्ज कितना आ गया? इसके ऊपर चार्ज आ गया हमारा, ये लिख दिया Q1 और ये लिख दिया हमने Q2। Q1 कितना है? Q1 आपका 72/7 माइक्रो कूलम और Q2 भी कितना आपका? 72/7 माइक्रो कूलम। तो V कैसे फाइंड आउट करें? तो V का फॉर्मूला क्या होगा? Q/C। चार्ज अलग अलग है, सॉरी चार्ज सेम है यहाँ पर और यहाँ पर चार्ज दोनों का सेम। Q1 इक्वल्स टू Q2 आपका, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सेम होता है। तो Q1 इक्वल्स टू क्या होता है आपका? Q2 के इक्वल होता है आपका। ठीक है, कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर V1 निकालना है हमें, यानी कि इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ पर चार्ज Q1 यानी कि Q1 और Q2 इक्वल कोई भी ले लें तो Q कितना आपका? यहाँ से 72/7 अपॉन C कितना है? C की वैल्यू इसके लिए हमें देखनी है। तो इसके लिए C की वैल्यू कितनी है? 3 आपकी। तो ये डिवाइड में आ जाएगा आपका। तो V1 इक्वल होगा 72/7 इंटू 3 आपका। तो ये कैंसिल होगा 24। तो V1 कितना आ गया? 24/7 वोल्ट आपका। यानी कि इसके ऊपर पोटेंशियल कितना आ गया आपका? V1 इक्वल टू 74/7। ठीक है, अब इसके ऊपर निकालना है। तो इसके ऊपर निकालें तो हम क्या कर दें? यहाँ पर क्या करेंगे आपका? V2 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? Q2/C2 और Q2 Q1 सेम है आपका। ठीक है, हमने अलग अलग यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। Q1 इसको Q2 हमने लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में होते क्या है? दोनों ही वैल्यू क्या होंगी? सेम होंगी आपकी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि Q1 Q2 हमने लिखा है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या होंगी? सेम होंगी। कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? V2 इक्वल टू Q2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 72/7 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है? 4। ये 4 आपका। तो आ जाएगा V2 इक्वल टू 72/7 इंटू 4। तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये 18 हो गया आपका। तो V2 कितना आ गया? 18/7 वोल्ट। तो V1 हमारे पास आ चुका है, V2 आ चुका आपका। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ V1 कितना है, यानी कि 3 माइक्रो फैराड का जो कैपेसिटर है उसके ऊपर तो पोटेंशियल V1 आया है 24/7 वोल्ट। और V2 कितना है आपका? V2 इक्वल टू आया है 18/7 वोल्ट। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या पूछा गया है? लास्ट पॉइंट पूछा गया है इसमें कि एनर्जी स्टोर इन 4 माइक्रो फैराड, यानी कि ये कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला 1/2CV², ये फॉर्मूला होता है, या फिर Q²/2C या फिर Q/V, जो भी आपको अच्छा लगे वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो U इक्वल टू 1/2C कितना है यहाँ पर? इसके लिए पूछना है तो कितना है? 4 इंटू V कितना आपका? V यहाँ पर इसके लिए, तो इसके लिए V2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? V2। तो ये C2 आएगा और ये V2 आपका। तो C2 हमने लिख दिया 4 और V2 है 18/7 का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो ये 2 से 2 आपका। तो U इक्वल टू आ गया 2 इंटू 18/7 इंटू 7। इसको सोल्व करेंगे तो जो एनर्जी आएगी वो आएगी माइक्रो जूल में, क्योंकि जो C आपको गिवन है वो माइक्रो फैराड में है। तो यहाँ पर जो एनर्जी की यूनिट होगी वो माइक्रो जूल होगी। क्या होगी? माइक्रो जूल। तो ये रिजल्ट है इनका
कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, चार्ज कितना है हर एक कैपेसिटर के ऊपर, V कितना हर एक कैपेसिटर के ऊपर, और इसके द्वारा एनर्जी कितनी स्टोर की जा रही है। ऐसे इसके लिए निकालना हो तो 3 इंटू क्या कर देंगे, V रख देंगे आपका, V1 आपका, इससे सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, सेकंड प्रॉब्लम ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड थी। अब हम एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं पैरेलल का। किसका ले लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है एक चीज़ सेम होती है, क्या होती है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम देखिए, ये 3 कैपेसिटर हमें दिए हुए हैं, इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर दें इनको। ये मान लिया 1 माइक्रोफैराड का है, ये 2 माइक्रोफैराड का, और ये 3 माइक्रोफैराड का। ये C1 है, ये C2 की वैल्यू ये C3 की वैल्यू, यानी कि C1 1 माइक्रोफैराड, C2 कितना है 2 माइक्रोफैराड, और C3 कितना है 3 माइक्रोफैराड। इनको पावर सप्लाई वोल्टेज बैटरी दी हुई है, और वो बैटरी हम सपोज कर लें कि हमें कितनी दे रखी है, 6 वोल्ट। चलो 6 वोल्ट ले लेते हैं। ये यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ हम मान ले 6 वोल्ट और यहाँ मान ले 0। अब हमें पता है इस सिस्टम में आपका सेम क्या होता है, सेम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि जितना यहाँ सभी क्या होगा, सेम होगा। कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता। अब देखिए इसकी वैल्यू C1, इसकी C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड, इसकी है 2 माइक्रोफैराड, और इसकी है 3 माइक्रोफैराड। तो चार्ज वो अलग अलग होगा, इसको मैं मान लूँ। अब अलग अलग लिख सकते हैं, वहाँ पर क्या था आपका Q1 = Q2 था आपका, क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब क्वेश्चन क्या है, इसमें भी वही पहला पॉइंट है कि C इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा, यानी कि इक्विवेलेंट इनका जो कैपेसिटेंस है, 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा वो बताना। दूसरा बताना चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यानी कि इनके ऊपर चार्ज कितना है। तीसरा बताना है V हो ही गया आपका, V सबके ऊपर क्या होगा, सेम होगा। फिर पूछ रहा एनर्जी स्टोर इन 2 माइक्रोकूलम कर देते हैं, सॉरी 2 माइक्रोफैराड, यानी कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो बताना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, C इक्विवेलेंट। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए C इक्विवेलेंट C1 + C2 + C3 + एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा आपका। यहाँ पर 3 है तो तीनों के लिए C1 + C2 + C3। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 है 1, C2 है 2, और ये है 3। तो कितना हो गया, 1 + 2 3 + 3 6 माइक्रोफैराड। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, 6 माइक्रोफैराड के इक्वल। यानी कि यहाँ पर मैं लिख दूँ C इक्विवेलेंट कितना आया, C इक्विवेलेंट आया 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक। अब आगे देखिए क्या है, आगे पूछ रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम बात करें, यहाँ पर 0 है, ये 0, ये 6, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो 6 होगा। तो 6 यहाँ चला गया, 6 यहाँ जाएगा, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट यहाँ और 6 वोल्ट यहाँ। इधर कितना आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से कनेक्ट है तो इधर वाले पे 0 आ जाएगा आपका। तो हमें V पता है यहाँ पर, यानी कि इसके लिए V पता है और C भी पता है, तो क्या हम Q निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि C = क्या होता है, Q/V। ये तो था आपका कैपेसिटेंस, C = Q/V था। तो यहाँ से Q = क्या हो जाएगा, Q = C × V। क्या हो जाएगा, Q = C × V। तो Q इसके लिए निकालें पहले के लिए, तो Q1 C1 × V, V सेम है तो वैल्यू पुट करें, तो Q1 = कितना आ जाएगा, C1 कितना है 1 और V कितना है 6, यानी कि 6 माइक्रोकूलम। ये किसकी वैल्यू आ गई, Q1, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 6 माइक्रोकूलम। यहाँ पर जो अंदर चार्ज होगा यहाँ पर 6 माइक्रोकूलम,
इधर होगा वो भी 6 होगा लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा। जो चार्ज होता है कैपेसिटर के ऊपर, जो चार्ज होता है वो इनसाइड होता है। कैपेसिटर हम बनाते हैं वो इनसाइड चार्ज यूज करते हैं, आपका आउटसाइड वाला नहीं देखते। तो यहाँ पर इसके इनसाइड यहाँ चार्ज होगा आपका, तो ये 6 माइक्रोकूलम, तो यहाँ -6 माइक्रोकूलम आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेटों के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, तभी आपका क्या बनेगा, कैपेसिटर बनेगा। इससे लास्ट लेक्चर में जब हमने कहा था कि 2 प्लेटें हैं और उनके ऊपर डिफरेंट चार्ज हमने स्पोज किया था, लेक्चर देख सकते हैं आप, तो उन पे अलग अलग चार्ज स्पोज किया था। फिर जब हमने सोल्व किया था तो हमने देखा कि जो यहाँ चार्ज था उतना ही चार्ज यहाँ था, लेकिन साइन ऑपोजिट था, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव, जबकि आउटसाइड यहाँ पर हमने देखा कि चार्ज बिल्कुल सेम था, यहाँ पर भी पॉजिटिव यहाँ पर भी पॉजिटिव और दोनों की वैल्यू सेम थी। लेकिन इनसाइड में चार्ज सेम था लेकिन नेचर क्या था उनका, ऑपोजिट, मीन्स एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव। ये प्रॉपर्टी है किसकी, कैपेसिटर की आपकी, कि जो कैपेसिटर की प्लेट वगैरह होती हैं उसके इनसाइड में चार्ज होता है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा, और मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे आपके। कहने का मीन्स ये है कि ये मान ले एक प्लेट ये है, इस प्रकार से हम मान ले एक प्लेट ये मान ली और एक ये, यदि मैं यहाँ ऐसे चार्ज लिख रहा हूँ और यहाँ ऐसे लिख दिए तो ये कैपेसिटर नहीं कहलाएगा आपका। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 4 ही। अब ये आपका 1 2 3 4, अब ये आपका कैपेसिटर बन गया। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम करते हैं तब कैपेसिटर नहीं कहलाता है आपका। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव, और कहाँ होगा, इनसाइड में होगा। कहाँ पर, इनसाइड में। ये प्रॉपर्टी है तभी आपका कैपेसिटर बनता है। इनका यूज हम आगे करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब सर्किट बड़े बड़े आएंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे हम पहचान करेंगे, तो वहाँ पर कंफ्यूज होना है कि वहाँ पर कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो ये ट्रिक ध्यान रखना कि यहाँ पॉजिटिव है उतने ही यहाँ पर नेगेटिव आपको देखने को मिलेंगे। तो Q1 मिल गया, यानी कि इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया हमारे पास, 6 माइक्रोकूलम। अब Q2 यहाँ निकालना है, तो Q2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला आपका C2 इंटू वी। C2 कितना, 2, और V कितना, V6 है, तो कितना हो गया 12 माइक्रोकूलम। अब Q3 निकालना है, तो Q3 C3 इंटू वी। V तो सब पे सेम है, C3 कितना है 3 माइक्रोफैराड, तो 3 इंटू वी कितना है 6, तो कितना हो गया 18 माइक्रोकूलम। तो Q1 Q2 Q3 यानी कि ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, मैं लिख देता हूँ वैल्यू। Q1 कितना आया 6 माइक्रोकूलम, Q2 कितना आया 12 माइक्रोकूलम, और Q3 कितना आया 18 माइक्रोकूलम। ये है 6 12 एंड 18। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि V ऑन ईच कैपेसिटर, V ऑन ईच कैपेसिटर, तो V क्या होगा, इसके ऊपर इस पे, क्योंकि यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हर एक के ऊपर V की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, तो 6 वोल्ट के इक्वल। अब पूछा एनर्जी स्टोरेज इन 2 माइक्रो, यानी कि इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या, U इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है 1/2 CV², ये यूज कर सकते हैं, या U इक्वल्स टू Q² 2C यूज कर सकते हैं, या U इक्वल्स टू 1/2 Q इंटू वी। जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ यूज करते हैं हम, तो ये आपका बिल्कुल सिंपल वाला यूज कर लेते हैं। तो U इक्वल्स टू 1/2 इंटू C कितना है, इसके लिए पूछ रहा है 2 माइक्रोफैराड वाले के लिए, तो 2 इंटू वी की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और जो आपको C दे रखा है, क्या दे रखा है C, वो कौन सी यूनिट में, माइक्रोफैराड में, तो जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, माइक्रो जूल में। तो ये एनर्जी, इतनी एनर्जी स्टोर की जाएगी इस कैपेसिटर के द्वारा आपके। तो ये प्रॉब्लम थी, 2 प्रॉब्लम हमने सॉल्व की। एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, आप खुद करना, उसको होमवर्क समझ सकते हो आप, जो भी आपको लगे। तो एक नॉर्मल सी सिंपल सी प्रॉब्लम मैं देता हूँ, बाकी की जो प्रॉब्लम है वो हम अगले लेक्चर में
करेंगे थोड़ा इससे। ये तो सिंपल था कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आगे जिसमें सीरीज भी होगा कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ चलेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये आपको इस टाइप से दिया हुआ है, एक सर्किट बना दिया गया है। कौन सा कॉम्बिनेशन है पता लग गया होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और यहाँ बैटरी सप्लाई दे रखी आपको 3 वोल्ट, कितने वोल्ट की, 3 वोल्ट की। इसका जो कैपेसिटर है C1 इक्वल्स टू है 5 माइक्रोफैराड, इसका C2 मान लिया 3 माइक्रोफैराड और इसका मान लिया C3 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड। ये प्रॉब्लम दे रखी है 3 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ में। क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, C इक्विवेलेंट कितना है, सेम इसी की तरह, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर इन, चलो 5 वाला लेते हैं, 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। पोटेंशियल तो सेम होगा सब कुछ। तो ये पहला पॉइंट इसमें, ये सेकंड और ये थर्ड। तो 3 पॉइंट आपको फाइंड आउट करने खुद से, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, चेक कर लेना क्या रिजल्ट आपका आएगा। तो ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे सभी। और अगले लेक्चर में हम ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज भी है और पैरेलल, दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ हम लेकर के सॉल्व करेंगे। कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, क्या उनके मेथड हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।